फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं यूपी पीसीएस प्री 2023 के मॉडल पेपर जो हैं ध्येय कोचिंग के। काफ़ी जानी मानी कोचिंग है और इसमें हम पढ़ेंगे आज भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागिन झील कहाँ मिलती है? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। और पिछौला झील जो है राजस्थान में है, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है, लोनार झील जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो और सभी सुमेलित हैं, आपका ए ऑप्शन ही सुमेलित नहीं था। नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वूलर, डल ये सभी जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में नहीं है? पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, तुंगभद्रा का जो है मुहाना बंगाल की खाड़ी में नहीं है। क्यों नहीं है इसको हम देख लेते हैं। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है और ये कृष्णा में ही जाके मिल जाती है, इसलिए इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। कोको जलमार्ग उसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका बी, सेकंड नंबर कथन जो है वो सही है, जबकि फर्स्ट नंबर आपका सही नहीं है। लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? तो उत्तरी द्वीप है। ये आपका म्यांमार है और ये आपका अंडमान निकोबार है। और ये जो चैनल है इसे हम क्या कहते हैं? कोको चैनल कहते हैं, कोको चैनल। और म्यांमार का एक द्वीप है जिसका नाम है कोको, यह म्यांमार के दक्षिण में है। और कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के बीच के में कौन है? कोको चैनल है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित निम्न में से कौन सी झील है? वूलर, शेषनाग, चोलामो झील, अनंतनाग झील। तो इसका आंसर है आपका सी, चोलामो झील जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील है जो सिक्किम राज्य में है। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में है। इसकी ऊंचाई जो है 17,487 फीट ऊंचाई पर है। तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है यहीं से होता है। यहाँ पे एक ग्लेशियर भी है, जेमो ग्लेशियर। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंपनी दिया है और सहयोगी देश की बात कर रहा है। नाल्को जो है फ्रांस के सहयोग से लगी हुई है। हिंडाल्को जो है यूएसए के सहयोग से। बाल्को सोवियत संघ के सहयोग से। माल्को का जो सहयोगी देश है वो कौन सा है? इटली। माल्को का स्थापना किसके सहयोग से हुई है? तो इटली के सहयोग से हुई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदी। सरहिंद नहर परियोजना किस पर है? तो सतलज नदी पर है। और सतलज परियोजना जो है वो किस पर है? चिनाब नदी पर। भीमा परियोजना पवना नदी पर। और उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर अवस्थित है। तो सभी एक दूसरे से सुमेलित हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओरछा बेतवा नदी पर है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर है। फिरोजपुर जो है वो सतलज नदी के किनारे है, न कि गंगा नदी के किनारे। किसके किनारे पे है? सतलज। फिरोजपुर जो है सतलज नदी के किनारे है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी,
सी जो है ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि फिरोजपुर सतलज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि राज्य। देखते हैं कौन सा कृषि कहाँ होता है। तो पोडू जो है आंध्र प्रदेश में होता है, पोडू कृषि आंध्र प्रदेश में होती है। झूम कृषि जो है हमारा उत्तर पूर्वी भारत में होती है, और धावी जो है उड़ीसा में होता है। कमान जो है, कमान की भी जो खेती होती है स्थानांतरित कृषि, वो भी उड़ीसा में ही होती है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कमान और धावी दोनों ही स्थानांतरित कृषि हैं और दोनों ही उड़ीसा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली से टोक्यो तक की हवाई यात्रा में निम्न हवाई अड्डों का सही क्रम क्या है? दिल्ली से अगर हम टोक्यो जापान जाते हैं तो उसके क्रम में हवाई अड्डों की बात की जा रही है। देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले आएगा आपका 3 बैंकॉक, फिर 4 हनोई, फिर 2 हांगकांग और लास्ट में ताइपे। तो बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। और हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है, वियतनाम। और बैंकॉक जो थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक है, और हांगकांग जो है वो चाइना में है। ताइपे जो है ताइवान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। नवीकरणीय ऊर्जा है और संबंधित स्थान है। ज्वारी ऊर्जा का संबंध जो है दुर्गा दुआनी स्थान से संबंधित है या क्षेत्र से। यह दुर्गा दुआनी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। तरंग ऊर्जा का संबंध जो है धनगेसरी से है, जो ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? केरल राज्य में। सौर ऊर्जा का जो संबंध है ग्वाल पहाड़ी से है, ये कहाँ पे पड़ता है? तो हरियाणा में। भूतापीय ऊर्जा का जो संबंध है वो तपोवन उत्तराखंड से है, उत्तराखंड। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कावेरी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं? लेफ्ट से कौन सी नदियां मिलती हैं इसकी बात कर रहा है। अमरावती, हेमावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 2 और 3 जो है हेमवती और सिमसा जो है बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। और कौन सी जो है नदियां बाएं तट से मिलती हैं? तो हेरंगी, सिमसा, अकरावती, हेरंगी, अकरावती, हेमवती और सिमसा जो है कावेरी के बाएं तट से मिलती हैं या लेफ्ट हैंड से मिलती हैं, जबकि दाएं तट से लक्ष्मण तीर्थ और काबिनी, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती जो है ये सब दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी चोटी है। असत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 1 और 2 दोनों ही असत्य कथन है। ऐसा क्यों है? सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर क्या है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर क्या है? धूपगढ़। और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या है? अमरकंटक। इस तरह दोनों ही कथन असत्य हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पाकी परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में है।
कोपली परियोजना जो है असम में है, और रंगीत परियोजना आपका सिक्किम में है, जबकि दोयांग परियोजना ये गलत है, ये मणिपुर में नहीं है। दोयांग परियोजना आपका कहाँ है? तो नागालैंड में है, नागालैंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। नाला बाना द्वीप इसमें स्थित है। जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। उपरोक्त कथन किसके बारे में कहा गया है? पुलिकट लेक, चिल्का झील, सांभर लेक, वेम्बनाथ लेक। तो इसका आंसर है आपका बी, चिल्का झील के बारे में ऐसा कथन कहा गया है। चिल्का झील को रामसर आर्द्रभूमि में भी रखा गया है, 1981 में रखा गया था। इसमें पाए जाने वाले अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे कालीजई द्वीप, समोलो, हनीमून, ब्रेकफास्ट, राजहंस आदि द्वीप जो हैं चिल्का झील में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? महोबा, इटावा, प्रयागराज, हमीरपुर। तो इसका आंसर है आपका बी, इटावा की जो है सीमा, इसका आंसर आपका डी है, क्योंकि हमीरपुर की सीमा जो है एमपी से नहीं लगती। महोबा, प्रयागराज, इटावा की सीमा जो है एमपी से लगती है। और भी राज्य हैं जिनकी सीमा एमपी से लगती है, वो हैं आपके बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकेंड से सम्मिलित करना है। बड़ा लाचला दर्रा कहाँ है, किस राज्य में है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और यांग्याप दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। और जेपला दर्रा आपका, जेपलेपा दर्रा क्या है, ये सिक्किम में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा जो है त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही नहीं है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, गुजरात ले लीजिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, CH, झारखंड, जे ले लीजिए झारखंड। आपके राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है? तीस्ता, संकोच नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बराक नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, संकोच नदी है, पश्चिम बंगाल और असम के बीच सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यांग्याक दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जलप्रपात और नदी। मेला जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो नर्मदा से। चूलिया जलप्रपात जो है चंबल से संबंधित है। और हुंड्रो जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी से संबंधित है। और जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी से संबंधित है। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। जनजाति दिए हैं और राज्य। रियांग जनजाति जो है त्रिपुरा से संबंधित है। पुनियन जनजाति जो है आपका केरल से संबंधित है। पुनियन जनजाति
केरल से संबंधित है। और कुकी जनजाति जो है वो मणिपुर से संबंधित है। लाखर जनजाति आपका मिजोरम से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा राज्य की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है। तो ये बात गलत है। सिक्किम राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ये भी गलत है। पश्चिम बंगाल से चीन की सीमा नहीं लगती। तो ये सही है कि पश्चिम बंगाल से आपकी चीन की सीमा नहीं लगती है। तो असत्य कथन की बात, पश्चिम बंगाल की सीमा चीन से नहीं लगती, ये बात सही है। तो इस तरह से असत्य कथन हमें चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 जो है असत्य कथन है। अब देखते हैं हम। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश से कौन घिरा है? त्रिपुरा घिरा है 3 तरफ से। और सिक्किम जो है नेपाल, चीन, भूटान से किसकी सीमा लगती है? तो सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और चीन से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपका तेलंगाना। जो है तेलंगाना का जो तट है वो समुद्र से नहीं लगता है, बाकी सभी का लगता है। अब कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका जो है समुद्र तट से संबंधित है, उसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 3 तो यहीं दिए हैं, टोटल 9 हैं ही। तो आप कितने और देने हैं? 6 और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है। अल्पाइन चारागाह जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है, स्थित है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय में। तो इसका आंसर है आपका सी, लघु हिमालय में। लघु हिमालय को ही हम मध्य हिमालय में ही कहते हैं, जिसमें पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर इत्यादि श्रेणियां आती हैं। लघु हिमालय में ही अल्पाइन चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल और प्याल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो स्थित है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका बी, राजस्थान में माउंट आबू है, वहां पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर है 25। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। डंकन पास अंडमान को निकोबार से अलग करता है। कोको स्टेट म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 3 सही हैं। दूसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि डंकन पास जो है वो लघु अंडमान और लिटिल अंडमान या यूँ कहे दक्षिणी अंडमान के बीच अवस्थित है। यह है हमारा लघु अंडमान और यह है हमारा दक्षिणी अंडमान। उसके बीच कौन आता है? तो डंकन पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी एक कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है? घाट प्रभा परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, अलमाटी परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना। तो इसका आंसर है आपका डी। तुंगभद्रा परियोजना जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तुंग एवं भद्रा नदियों के संगम पर कर्नाटक में बांध का निर्माण किया गया है। शिव समुद्रम परियोजना आपका कर्नाटक में कावेरी नदी पे है। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। और अलमाटी परियोजना आपके कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर ही अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर है 27।
भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है? वुलर झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, राकसताल झील। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका ये वुलर झील जो है। वुलर झील आपकी विवर्तनिक झील द्वारा का उदाहरण है, जिससे हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, उसके द्वारा बनी हुई है वुलर झील। नैनीताल, भीमताल, राकसताल जो है ये हिमानी या हिमनद के अपर्दन से बनी है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हिमानी निर्मित झील। और ये तीनों ही उत्तराखंड में पाई जाती हैं, नैनीताल, राकसताल और भीमताल। वुलर झील आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर है 28। अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। यह भाग वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। दोनों ही कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों कम होती? क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 29। सही सुमेलित है। कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित है? नार्वेस्टर जो है पूर्वी भारत में बहती है, ये बात सही है। चेरी ब्लॉसम कहाँ का है? कर्नाटक का है, ये चक्रवात है। और काल वैसाखी आपकी पश्चिम बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, ए तो है ही नहीं। चेरी ब्लॉसम आपका कर्नाटक प्लस जो है केरल दोनों में बहती है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर ए। एक और दो दोनों ही सही है, जबकि काल वैसाखी आपकी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न पर विचार कीजिए। उपरोक्त तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा जो है गुजरात में स्थित है? देखते हैं गुजरात में कौन सा स्थित है। मेहसाना, ल्यूनेज, बोरहुल्ला, नवागांव, कलोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 1, 2 मेहसाना, ल्यूनेज और नवागांव, कलोल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ये तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। आपका बोरहुल्ला जो है ये नागालैंड और असम की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी और उद्गम क्षेत्र की बात है, देखते हैं। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहवा जो है सिहवा से निकलती है, सिहवा के निकट से निकलती है। और गोदावरी जो है आपकी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। कृष्णा आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा आपकी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। कृष्णा जो है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। अब ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन निकलता है? तो कावेरी नदी निकलती है। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है। गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक से, और महानदी जो है रायपुर के सिहवा के निकट से निकलती है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। कृष्णा कहाँ से निकल रही है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। क्वेश्चन नंबर है 32। कौन सा कथन सत्य नहीं है? महान हिमालय मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय की अपेक्षा अधिक सतत और श्रृंखला है। सतत श्रृंखला है मतलब कंटिन्यूटी बनी हुई है उसमें। महान हिमालय का क्रोड जो है बेसाल्ट का बना हुआ है। कौन सा कथन सही नहीं है यही बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। दूसरा कथन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है हम इसको देख लेते हैं। महान हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे उत्तरी भाग है। इसे आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, इसका मतलब कंटिन्यूटी इसमें बनी है, लगातार ये चला आ रहा है। इसकी जो ऊंचाई औसत ऊंचाई है 6000 मीटर है। इसमें महान हिमालय
इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर पाए जाते हैं। महान हिमालय जो है, महान हिमालय किससे बना है? तो ग्रेनाइट का बना है, न कि बेसाल्ट का। किसका बना है? ग्रेनाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धौलागिरी, कामेत, नंदा देवी, मकालू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। पश्चिम से पूर्व में हम जाएंगे तो सबसे पहले हमारा दूसरा आएगा कामेत आएगा, फिर आएगा हमारा नंदा देवी, फिर आएगी धौलागिरी, सबसे लास्ट में आएगा मकालू। ये हम पश्चिम से पूर्व चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। शिलांग तथा कार्बी एंगलांग पठार इसी भूखंड का विस्तार है। तो इसका आंसर है सी। ए और दोनों ही सही कथन है। प्रायद्वीपीय पठार का भारत के दक्षिण में स्थित एक तिकोने आकार का निकला हुआ भूखंड है, जिसकी ऊंचाई जो है 6 से लेकर 900 मीटर तक है। यह प्राचीन और स्थिर भूभाग है। शिलांग तथा कार्बी एंगलांग पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। पश्चिमी तटीय मैदान पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। जलमग्न होने के कारण यह एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कौन कौन से हैं? कांडला जो गुजरात में है, मारमा गोवा जो गोवा में है, और न्याहवा सियाहवा जिसे हम जवाहरलाल पोर्ट भी कहते हैं, न्याहवा सेवा, और मंगलौर जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। वह कोचीन भी है। कोचीन कहाँ है? केरल में है। तो ये सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 36। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4 राज्यों से, 5 राज्यों से, 3 राज्यों से, 6 राज्यों से। तो इसका आंसर है आपका बी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा जो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी देशांतर रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? यूपी है, फिर एमपी है, एमपी के बाद आएगा आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आएगा उड़ीसा और सबसे लास्ट में आएगा आपका आंध्र प्रदेश। ये हो गए आपके 5 राज्य। उत्तर प्रदेश में यह रेखा कहाँ से जाती है? तो प्रयागराज एवं मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, यह ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है? न्यूमोर द्वीप, पम्बन द्वीप, अगाती द्वीप, एंड्रोट द्वीप। तो इसका आंसर है आपका ए, न्यूमोर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर अवस्थित है। गंगा के मुहानों पर मलबों के निक्षेपों से बना यह अति नवीन द्वीप है। पम्बन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी एवं भारत श्रीलंका के मध्य है। अगाती द्वीप जो है आपका लक्षद्वीप में है और एंड्रोट द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों की नहीं है? इन नदियों की द्रोणियाँ प्रायः छोटी होती हैं। इन नदियों की घाटियाँ उथली होती हैं। यह नदियाँ ऋतुनिष्ठ होती हैं। यह नदियाँ घाटियों एवं गर्ज का निर्माण करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। डी कथन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? गार्ज एवं घाटियों का निर्माण हिमालय वाली नदियाँ करती है, जो हिमालय से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है? रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सतलज जो है मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलती है। रावी नदी जो है यह भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी जो है चंद्र तथा भागा नामक दो नदियों के मेलन से चिनाब नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पर्वत और पहाड़ी सर्वोच्च शिखर। महादेव पहाड़ी जो है, महादेव पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? महादेव की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड़ी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है डोडा बेटा है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। सभी कथन जो है सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41। पश्चिमी घाट में स्थित प्रमुख दर्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? थाल घाट दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई व पुणे को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा जो है कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। सभी कथन एक दूसरे से सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। निम्नलिखित में से किसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु का पूर्वी तट, कोंकण का मैदान, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, गोदावरी एवं महानदी का पूर्वी तटीय मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। गोदावरी एवं महानदी का पूर्वी तटीय मैदान जो है वो किस नाम से जाना? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। दमन से लेके गोवा के मध्य का जो मैदान होता है उसे हम कोंकण तट कहते हैं। दमन से लेके गोवा तक का कोंकण तट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 43। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? झील है और राज्य है। देखते हैं हम इसके बारे में। चुलामो झील जो है सिक्किम में स्थित है, ये बात सही है। उमियम झील मेघालय में है। दीपोर बिल असम की है। और नल सरोवर जो है, नल सरोवर आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नल सरोवर ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 44। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में सत्य है? इससे हिमालय क्षेत्र में हिमपात भी होता है। यह रबी की फसल के लिए उपयोगी है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित मुख्य क्षेत्र हैं। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है सभी कथन आपके सत्य हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो है शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाला एक शीतोष्ण चक्रवात, जिसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत में प्रवेश करता है। इसे ही हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसके द्वारा उत्तर भारत में 5 सेंटीमीटर तक वर्षा करता है। क्वेश्चन नंबर है 45। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा तुलनात्मक रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का लगभग 65% भाग अरब सागर से आता है, जबकि मात्र 35% बंगाल की खाड़ी से आता है। तो इसका आंसर है ये। दोनों ही कथन सही हैं। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक अरब की शाखा हो जाएगी आपकी और दूसरी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा।
दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा का तुलनात्मक रूप से बंगाल की खाड़ी से अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि मानसून द्वारा ली गई आर्द्रता का 65% भाग जो है अरब सागर से होता है और 35% भाग जो है बंगाल की खाड़ी से होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय मृदा वर्ग में सम्मिलित नहीं है? मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा, लोयस मृदा, लेटराइट मृदा। तो इसका आंसर है आपका सी, लोयस मृदा जो है क्षेत्रीय मृदा से संबंधित नहीं है। क्षेत्रीय मृदा वह मृदा होती है जिसमें ऋतुक्षयी चट्टानी कणों के कारण खनिज विशेषताएं आधारभूत चट्टानों से मिलती हैं, जिसमें लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 47। कच्चा रेशम उत्पादन में भारत का कर्नाटक राज्य अग्रणी है। शहतूत के सर्वाधिक वन कर्नाटक में है। तो इसका आंसर है आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। रेशम जो है रेशम कीट पालन का जो है शहतूत के वनों पर किया जाता है और कच्चा रेशम का उत्पादन भारत का कर्नाटक जो है राज्य अग्रणी है। शहतूत के सर्वाधिक वन जो है कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पर्णपाती वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर से संबंधित है। ए का 4। पारिस्थितिक अनुसंधान केंद्र जो है बेंगलुरु से संबंधित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अब ये आपका भोपाल से संबंधित है और भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका देहरादून से संबंधित है। इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर है 49। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक असम में स्थित नहीं है? नमेरी, कांजीरंगा, मानस, माओलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। माओलिंग जो है माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नामेरी, कांजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, राजीव गांधी ओरंग असम से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर है 50। निम्न पर विचार कीजिए। 50 का पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1, 2, 3। 1, 2, 3 तीनों ही सही सुमेलित हैं। ओलिविकल्चर का संबंध जो है जैतून कृषि से है। ओलेरी कल्चर का संबंध जो है सब्जियों या बागानी कृषि से संबंधित होता है। सिल्विक कल्चर का संबंध जो होता है वनों की कृषि से होता है। वीटी कल्चर का संबंध जो होता है अंगूर की खेती से होता है। किसकी खेती से? तो अंगूर की खेती से होता है। इस तरह से आपका 1, 2, 3 तीनों ही सुमेलित हैं और वीटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से। क्वेश्चन नंबर है 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 सही है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 ये भी सही है। गैंडा परियोजना 1987 में आया, ये भी ठीक है। हाथी परियोजना जो है आपका 1992 में आया था, 1992 में, न कि 1995 में। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही नहीं है। हाथी परियोजना कब आया? 1992 में। क्वेश्चन नंबर है 52। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल में प्रवाल का विकास नहीं हो पाता है? अत्यधिक लवण युक्त जल, अत्यधिक अवसाद युक्त जल, अत्यधिक स्वच्छता युक्त जल, उपरोक्त सभी प्रकार के जल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उपरोक्त सभी प्रकार के जल में जो है प्रवाल का विकास नहीं हो पाता है। प्रवाल जो है समुद्र के भीतर पाया जाने वाला एक प्रकार का जंतु है। इसका विकास प्रायः समुद्र के भीतर तटों या द्वीपों के सहारे होता है। प्रवाल जो है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री साउथ या दक्षिणी अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागर में विकसित होते हैं। किस में होते हैं? उष्णकटिबंधीय महासागर में
विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 53। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों का काल क्रमानुसार लगाएं। कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो 2002 में आता है जैव विविधता अधिनियम। वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, तो ये आता है आपका 1987 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी, 1972, फिर 1980, उसके बाद आएगा आपका 1987, फिर आएगा आपका 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54। फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल होता है तो उसे क्या कहते हैं? बरानी कृषि, शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बरानी कृषि। फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत क्या होता है? वर्षा जल होता है, तो उसे हम बरानी कृषि कहते हैं। इसे वर्षा पोषित कृषि भी कहते हैं। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेशों में वर्षा पोषित कृषि जो होती है वो शुष्क भूमि की कृषि होती है, और 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में वर्षा पोषित कृषि को हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी की फसलों का सही विकल्प है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जौ, चना, मटर, सरसों। ये सभी क्या हैं? आपकी रबी की फसलें हैं जो अक्टूबर माह में बोई जाती हैं तथा अप्रैल माह में काट ली जाती हैं। इसमें आप जोड़ लीजिए गेहूं, मटर, चना, सौ, राई, ये सब भी आपकी रबी की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 56। निम्नलिखित में लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा सही है? तो इसका आंसर है आपका ए, कुमाऊं हिमालय या पंजाब हिमालय हम इसे कहते हैं, जो 560 किलोमीटर का होता है, जो सिंधु और सतलज के बीच में है। किसके बीच में? तो सिंधु और सतलज। उसके बाद आता है हमारा इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। पहले आएगा आपका कश्मीर हिमालय, फिर आएगा कुमायूं हिमालय, फिर आएगा नेपाल हिमालय, और सबसे लास्ट में आएगा असम हिमालय। कश्मीर हिमालय किसके किसके बीच में है? तो सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु प्लस सतलज। और कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में है, सतलज प्लस काली। नेपाल हिमालय जो है काली प्लस तीस्ता के बीच में है, काली प्लस तीस्ता। और असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच है, तीस्ता प्लस दिहांग। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 57। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर है सी, 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। तिब्बत के पठार का क्षेत्रफल लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका अन्य नाम है चेंगतांग। इसकी औसत ऊंचाई लगभग आपका 4500 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक ही फार्म पर फसल उत्पादन तथा पशुपालन का कार्य साथ साथ किया जाता है? मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि, नगदी कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मिश्रित कृषि में आपका कृषि के साथ साथ क्या किया जाता है? पशुपालन भी किया जाता है। इसे ही हम मिश्रित कृषि कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 59। लौह अयस्कों के प्रमुख क्षेत्रों तथा उनकी अवस्थिति का एक कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। लौह अयस्क क्षेत्र है और अवस्थिति दिया हुआ है, देखते हैं। शिमोगा जो है आपका कर्नाटक में लौह अयस्क क्षेत्र है। क्यूपेम जो है गोवा में लौह अयस्क क्षेत्र है। और बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क क्षेत्र है। बोनाई आपका सुंदरगढ़, कहाँ पे, सुंदरगढ़ उड़ीसा का क्षेत्र है, जो लौह अयस्क का क्षेत्र आता है आपका। तो बोनाई कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए कथन सही नहीं है और सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 60। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का मुख्य कारक नहीं है। सस्ती जल विद्युत की सुविधा, स्थानीय कपास की उपलब्धता, सस्ते श्रम की सुविधा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टी, उपरोक्त सभी आंसर हैं, सही है। सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। यहाँ कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कौन सा, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर सूती वस्त्र का प्रमुख उद्योग है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 61। निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर नहीं पाई जाती है। टोडा, इरुला, खारिया, बड़ागा। तो इसका आंसर है आपका सी, खरिया जनजाति जो है इसका निवास स्थान उड़ीसा में है और सभी जो हैं कहाँ पाई जाती हैं, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। सॉरी, तमिलनाडु में नीलगिरी के जनजाति पहाड़ियों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में आने वाला यह सबसे अंतिम प्रजाति समूह है। ये टैगा एवं बाल्टिक प्रदेश से आए थे। उपरोक्त कथन प्रजाति समूह के संबंध में है। किस प्रजाति के संबंध में ये कहा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नाडिक के संबंध में कहा जा रहा है। नाडिक जो है भारत आने वाला सबसे अंतिम प्रजाति समूह था। ये टैगा एवं बाल्टिक प्रदेशों से आए थे। ये आर्य भाषा वाले परिवार से थे। कौन से परिवार से थे, तो आर्य भाषा वाले परिवार से थे। मंगोलायड जो है इस प्रजाति का मूल स्थान कहाँ है, मंगोलिया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मंगोलायड। और मेडिटेरियन प्रोटो क्या है, ये ऑस्ट्रेलायड के साथ मिलकर इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड को ये राजमहल पहाड़ियों से अरावली पहाड़ी तक के मध्य में बसे हुए थे। संथाल, गोंड और मुंडा आदि जनजातियां इसी समूह से संबंधित हैं। किससे, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड से। क्वेश्चन नंबर है 63। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मेघालय जो है सिक्किम के भूटान के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता। बाकी आपका सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान की सीमा जो है भारत के साथ कितनी लगी हुई है, तो 699 किलोमीटर की लंबी सीमा है भूटान के। इसमें 4 राज्य जो है भूटान से लगे हैं, जिसमें आपका एक और ले लीजिए, ऐड कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो है भूटान से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस एक का भाग है। लघु अंडमान, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, मध्य अंडमान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु जो भारत का है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर है आपका 65। निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
कच्छ का रण एक आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। यह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। तो इसका आंसर है ए, केवल एक ही सही है। कच्छ का रण जो है दलदली भाग है। कौन सा भाग है? दलदली भाग है, जो गुजरात राज्य में कच्छ के खाड़ी में अवस्थित है। यह आंतरिक जल प्रवाह के कारण एक नमकीन दलदली भाग है, जिसे लूनी तथा अन्य नदियां यहाँ पर गिरकर सूख जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ राज्य है। देखते हैं। सास्तम कोट्टा झील केरल से संबंधित है। तवा बोहर झील जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है आपका। और सोंगमो झील जो है आपकी सिक्किम से संबंधित है। और चेम्बरमक्कम झील किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। एल्यूमिनियम संयंत्र हैं ये सारे, और विद्युत की प्राप्ति कहाँ से होती है इनको देखते हैं। कहाँ से इनको विद्युत की प्राप्ति हो रही है? हिंडाल्को जो है रिहंद से विद्युत की प्राप्ति करती है। रिहंद परियोजना हिंडाल्को पे कौन सी है? रिहंद परियोजना बनी हुई है। और मालको पे जो है मेट्रो परियोजना। बालको पर जो है कोरबा ताप विद्युत गृह। नालको पे जो है अंगुल ताप विद्युत गृह। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 68। मालवा के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह सतपुड़ा तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक गली अपरदित क्षेत्र है। इसका आंसर है आपका बी, सेकेंड ऑप्शन सत्य है। मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्यन के मध्य है। ये आपका मालवा है, इधर फर्स्ट आपका अरावली, सेकंड में आपका विंध्यन क्षेत्र है, इसके मध्य अवस्थित है। यह लावा निर्मित भाग है। मालवा कैसा है? लावा निर्मित भाग है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली से और दक्षिणी सीमा विंध्य द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये परतदार चट्टानें हैं, इनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर है आपका डी, सभी कथन सत्य है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है कार्बोनीफेरस युग कब हुआ था? कार्बोनीफेरस युग में हुआ था। कार्बोनीफेरस युग से लेकर जुरासिक काल तक माना जाता है। ये कोयले के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये परतदार चट्टानें हैं, इनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ये नदी घाटियों, जैसे कौन कौन सी नदी घाटियों में पाए जाते हैं? तो दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70। मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट किसको किसको अलग करता है? तो इसका आंसर है आपका बी, मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय को कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है, जो पंजाब से असम राज्य तक विस्तृत है। यह मध्य तथा शिवालिक हिमालय को अलग करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर है 71। कयाल क्या है? कोरोमंडल तट पर पाए जाने वाले लैगून, कन्नड़ तट पर पाए जाने वाले पश्च जल, केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून, कोंकण तट पर पाए जाने वाले ज्वार नदमुख। तो इसका आंसर है आपका सी, केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून को हम क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, ये बात सही है।
यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक ही सही है। क्यों? क्योंकि अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी तो आपकी सैडल पीक है जो 732 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। किस अंडमान में है? तो उत्तरी। सैडल पीक कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। जबकि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये है माउंट थुलियर। क्या नाम है इसका? थुलियर। ये ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर है 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? कपिली, जिया भरेली, लोहित, मंजीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कि मंजीरा आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगनुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसका अपवातन चीन, भारत, बांग्लादेश में विस्तृत है। दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनसिरी, जिया भरेली, पगलिया, कपिली, मानस इत्यादि जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। मंजीरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की। क्वेश्चन नंबर 74। मुंबई में पहली आधुनिक सूती मिल स्थापित करने का क्या कारण था? वह कपास उत्पादक क्षेत्रों के बहुत निकट था। मुंबई एक पत्तन था। उसके आसपास सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता थी। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी कारण सत्य हैं। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के बहुत निकट थी। क्वेश्चन नंबर है 75। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारहरासी उद्योग नहीं है? लौह इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। इसका आंसर है सी, सूती वस्त्र उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल का विनिर्माण के दौरान भार कम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भारहरासी उद्योग कहते हैं। ऐसे उद्योगों की अवस्थिति मुख्यतः कच्चे माल के स्रोत के निकट ही होती है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।